बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। ये वीडियो मेरा बनाने का इरादा नहीं था। असल में आपको मालूम है कि इन्फो टीवी पे ऑलरेडी मैं कनाडा और यूएसए से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन इस चैनल पे क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये वीडियो इस चैनल पे इस वजह से भी डालनी ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि कल जो मैंने कनाडा से रिलेटेड एक वीडियो डाली थी वर्क परमिट से रिलेटेड, तो उसके नीचे एक दोस्त ने कमेंट किया था जिसने अपना वीज़ा रिफ्यूज़ करवाया है कनाडा का। उन्होंने जो गलतियाँ की हैं, एक तो वो उनको निशानदेही करनी थी कि इस चीज़ का एहतियात करनी चाहिए, जो उन्होंने गलतियाँ की वो और दोस्त ना करें ताकि उनका भी वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही लिंक है, वो इन्फो टीवी का है, उसको लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस चैनल पे इसी तरह की भी बेशुमार वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, पब्लिश हो चुकी हैं। उनसे फ़ायदा उठाएँ और आने वाले दिनों के लिए भी बेशुमार जो है वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जो कि डे बाय डे पब्लिश होती रहेंगी। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ सबसे पहले, ये वीडियो की तरफ जाने से पहले, कि मैं ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको वो प्रोवाइड करता हूँ जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस, दोस्तों के ज़रिए, कुछ स्टडी करने से, तहकीक करने से और ख़ुद पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मालूमात है वही शेयर करता हूँ। मेरा मैं कोई भी और मकसद नहीं है सिवाय एज़ अ यूट्यूबर। मेरा कोई ऑफ़िस नहीं है, कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, कोई वीज़े में, कोई वर्क में, डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन में ऐसा कोई नहीं है। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मुझे कमेंट भी करते हैं कि हमारी फ़ाइल मुकम्मल करो, कर दें, ये कर दें, वो कर दें। ऐसी कोई भी सर्विस मैं प्रोवाइड नहीं करता सिवाय ये वीडियोज़ बनाने के और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने के। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, इन्फॉर्मेशन की जानब, क्योंकि इन्फॉर्मेशन से पहले काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, तो आपने उस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ, जैसे आपने टाइटल पे भी पढ़ा होगा, कि जो वजूहात बनती हैं वीज़ा रिजेक्शन की, वो कौन सी हैं। असल में अगर 10 लोग अप्लाई करते हैं, उनमें से जो रेशो है वो 8 लोगों की या 7 लोगों की जिनका वीज़ा लगता है वो होती है। जो बाकी 3 होते हैं उनको 99% जो रिफ्यूज़ल मिलता है वो इन्हीं वजूहात की बिना पे मिलता है, जो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊँगा। आपने 5 चीज़ों का ख़्याल रखना है, इंशाल्लाह ताला ये आने वाले वक्त में आपके काम आएँगी जब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे। अगर आपको उस वक्त भी ज़रूरत पड़े इन इन्फॉर्मेशन की, तो आप किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरा ईमेल तकरीबन तमाम के पास है, इस वक्त है, तो वो इंशाल्लाह ताला उस वक्त भी मैं गाइड कर दूंगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये 5 पॉइंट बहुत मेन है जो बताऊंगा, आपने इस पे अमल करना है, और इस पे अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला किसी सूरत पे भी वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस नहीं हैं। सबसे पहले तो आपने ये 5 पॉइंट है जो भी मैं आपको बताऊँगा। नंबर 1 तो आपने टाइम का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि किस टाइम पे आप वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं। ऐसा ना हो कि आप उस टाइम पे वीज़ा अप्लाई करें, विज़िट वीज़ा ख़ास तौर पे, जिस वक़्त कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है, सिवाय इसके कि आपकी उधर की शादी है या आपकी कोई ऐसा फ़ंक्शन है जिसको आपने अटेंड करने जाना है, वो तो चलिए टाइमिंग का है, लेकिन उस पे आपको कार्ड वग़ैरह या इन्विटेशन लेटर जो है वो शो करवाना पड़ेगा। अमूमन तौर पे हमारे लोग ऐसा नहीं करते, वैसे ही विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो हमेशा टाइम का ख़्याल रखें। अगस्त का, जुलाई का, जैसे कि पूरी दुनिया में छुट्टियां होती हैं, उसमें अप्लाई करने की कोशिश करें। या न्यू ईयर नाइट का बहाना लगाएं कि मैंने टोरंटो का न्यू ईयर नाइट देखना है, या मैं न्यूयॉर्क का न्यू ईयर नाइट देखना चाहता हूँ, इस वजह से मैं विज़िट लगवा के जाना चाहता हूँ। एक चीज़ ये टाइम का ख्याल रखना, टाइमिंग बहुत अहम है। उसके बाद अगर किसी का यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी है, घर है या ऐसी कोई चीज़ है, लाजमी मेंशन करें, लाजमी तौर पे मेंशन करें, क्योंकि 99% लोगों को रिफ्यूज़ल पे लिखा होता है हमें शक है कि तुम वापस नहीं आओगे, हमें शक है कि आप लोग वापस नहीं आओगे, अगर पूरी फैमिली अप्लाई करती है तो। इसके बाद लाजमी तौर पे प्रॉपर्टी, घर वगैरह जो है मेंशन करें, उसके डॉक्यूमेंट लगाएं, फ़ोटोकॉपी वगैरह कि मैं, मेरी यहाँ पे प्रॉपर्टी है। कारोबार, कारोबार वैसे तो वीज़ा लिबराल आपका साथ लगा होता है, लेकिन फिर भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे अपना कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे बिज़नेस करता हूँ, मेरा ये बिज़नेस है, ऐसे। इसीलिए मैं कहता हूँ, जो मैंने उस चैनल पे वीडियोस बनाई हैं वो बताया कि कवरिंग लेटर लाजमी लिखना चाहिए। कवरिंग लेटर में तमाम चीज़ें जो है मेंशन करनी चाहिए, क्या क्या करना है, किस तरह करना है। उसके बाद
जो अगला स्टेप है वो है फैमिली का। फैमिली क्या, अगर आपकी फैमिली इधर आपके साथ है तो फिर भी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपका वीज़ा लगने के। और बहुत बहुत अहम होता है कि आप अगर फैमिली को प्रेजेंट करते हैं कि मेरी फैमिली इधर है और मैं वहाँ पे विज़िट के लिए जा रहा हूँ। पांचवा नंबर जो बहुत ज़रूरी है और फैमिली से रिलेटेड है, फैमिली आपके साथ है, कभी भी ये गलती ना करें। अगर आप पहली मरतबा यूएसए या कनाडा का विजिट वीज़ा लगवाना चाहते हैं, कभी भी ये गलती ना करें। कभी भी ये गलती ना करें कि आप इकट्ठा पहली मरतबा अपनी फैमिली के साथ विजिट वीज़ा अप्लाई करें। उस दोस्त ने यही गलती की, उसकी ये भी गलती थी, और जो मैं बातें पहले बता चुका हूँ उनमें से भी हो सकता है कि गलती हो, लेकिन ये एक गलती ब्लंडर है जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल होता है। कभी भी फैमिली को अपने साथ पहली मरतबा विजिट वीज़ा ना अप्लाई करवाएं। क्या होता है, कनाडा का अगर आपका पासपोर्ट 5 साल वैलिड है, 4 साल वैलिड है, 3 साल वैलिड है, वो आपको उतना वीज़ा दे देते हैं। मल्टीपल एंट्री होती है, 6 महीने से ज़्यादा आप नहीं रह सकते। आपने जाना है, आ जाएं, एक चक्कर लगाएं, दूसरे चक्कर में अपनी फैमिली को अप्लाई करें। कभी भी पहले विजिट में आप अप्लाई ना करें, उनकी वजह से आपका भी रिफ्यूज़ल होता है और 100% उनको शक हो जाती है ये बंदा वापस नहीं आएगा। इस वजह से ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना आपने कि पहली मरतबा जब विजिट वीज़ा लगवाना है तो कभी भी फैमिली को साथ अप्लाई नहीं करवाना। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सबसे ज़्यादा वो चीज़ों का फोकस किस चीज़ पे करते हैं कि ये बंदा वापस आ जाएगा। उसके लिए आपने खुद अपनी ग्राउंड बनानी है। ठीक है, कि आपने एक ग्राउंड बनानी है, हमेशा जहन में रख के अपनी फ़ाइल तैयार करनी है कि वो मैं वीज़ा ऑफिसर हूँ और मैंने किसी को वीज़ा देना है, तो मैंने फुल फोकस ये करना है कि ये बंदा क्या वापस आएगा। आपको खुद समझ आ जाएगी आपने क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। आखिरी मैं टिप आपको देने लगा हूँ, जो एक बोनस है वो ये है कि कवरिंग लेटर लाजमी लिखें। कवरिंग लेटर के बगैर कभी भी विज़िट वीज़ा अप्लाई ना करें, क्योंकि कवरिंग लेटर जो है वो जान है यूरोप से विज़िट वीज़ा लेने की, कनाडा या यूएसए का। कवरिंग लेटर क्या है, मैं क्यों जाना चाहता हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ, आपको मेन पॉइंट कनाडा के या यूएसए के पता होना चाहिए सैर के लिए। आप नायग्रा फॉल कह सकते हैं, वहाँ पे टोरंटो सिटी कह सकते हैं, न्यूयॉर्क सिटी कह सकते हैं, उनका ये लिबर्टी टावर कह सकते हैं, ऐसी बेशुमार, वाशिंगटन सिटी डीसी कह सकते हैं, ऐसी सिटीज़ में मैं जाना चाहता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लाजमी तौर पे आप वो कवरिंग लेटर मेंशन करें, किस होटल में ठहरना चाहता हूँ, क्या मेरा वहाँ पे शेड्यूल होगा, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, वो तमाम का लिखें कवरिंग लेटर। और वो साथ अपनी फ़ाइल के लगाएं जो आपने एप्लीकेशन देनी है उसके साथ। इन तमाम चीज़ों पे आप फोकस करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला देखिएगा 100% चांसेस होंगे आपका विज़िट वीज़ा लगने के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।